हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर हम लोग टोटली फिनिश कर दिए। आज उसके 2 लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए गए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। लास्ट क्लास में चेन आइसोमेरिज्म का थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए। सो आई थिंक 2 लेक्चर्स आइसोमेरिज्म पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चेन आइसोमेरिज्म का हाफ पोर्शन कवर कर लिया गया। आज हम लोग केवल ट्रिक के बारे में बात करेंगे। पढ़ते हैं आज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में ये स्टेटमेंट आपको काफी चिल्ला चिल्ला के बता दिया गया है कि अगर किन्हीं 2 कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल्स में चेन आइसोमेरिज्म रिलेशनशिप है तो 100% दोनों का वर्ड रूट का नेम अलग अलग होगा, पेरेंट चेन की साइज अलग अलग होगी। अगर ऐसा नहीं है तो साइड चेन की साइज अलग अलग होगी, बट साइज अगर डिफरेंट है, लंबाई डिफरेंट है, तो वो चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्योंकि जेई में या नीट में या एडवांस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस अगर लेंथी फॉर्म में दे दिया जाए तो आंसर हमें वहां शॉर्ट टाइम में, लिमिटेड टाइम में निकालना होता है। तो अगर हमारे पास कोई ट्रिक है और ट्रिक बेस्ड आंसर हमें लॉन्ग टाइम तक लर्न भी रहता है तो वो ज्यादा कुछ बेनिफिशियल होगा। इसी के बारे में हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था। अभी मैं ये बताना चाह रहा कि अगर x y का सम डिफरेंट आएगा, ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं, x y का सम अगर डिफरेंट आया तो उसे हम चेन आइसोमर्स बोलेंगे। अब x क्या है, y क्या है, ये पढ़ते हैं। x is a number of carbon atom in the parent chain and y is the number of side chain which are started with carbon। I repeat in हिंदी ताकि ज्यादा समझ आए। जैसे कि ये इधर देखिए एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोबारा से इसको इस साइड लिखता हूं। ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, यहां पर कार्बन 6, कार्बन 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर भी, कार्बन 6 में 5 रिंग में है और एक बाहर। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो क्या ये चेन आइसोमर्स हैं? बिल्कुल। इसे साइक्लोहेक्सेन पढ़ रहे हो और इसे साइक्लोपेंटेन पढ़ रहे हो, मदर चेन का नेम अलग अलग, ये चेन आइसोमर्स है। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल वे में था। अभी मैं इसे ट्रिक के फॉर्म में बताना चाह रहा हूं। पहले में x इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। number of side chain, y is equal to number of side chain which is started with carbon, और साइड चेन जो कि कार्बन का हो, कार्बन से स्टार्टेड हो, वो साइड चेन गिनना है। यहाँ पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, रिंग के बाहर जुड़ा है, क्या वो कार्बन से स्टार्ट है? नहीं, ऑक्सीजन से है, इसका मतलब 0। तो x y का सम हम एक साथ लिखेंगे, x और y एक साथ, 6 और 0 दैट इज 60 आया। यहाँ पर x का सम 1 2 3 4 5, केवल पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, दैट इज x is 5, y is number of side chain which is started with carbon। ये जो CH3 है वो एज अ साइड चेन है जो कि कार्बन से चालू हुआ साइड चेन है, कितना है 1। ये तो O से चालू है, ये काउंट नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं किया था। तो xy का सम कितना आ गया, 51। तो अगर किन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स में xy का सम डिफरेंट आता है, इसमें xy इक्वल टू 60, यहां पर xy इक्वल टू 51, अगर उनका सम डिफरेंट आएगा तो 100% वो आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। सो बोथ दीज स्ट्रक्चर आर चेन आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। तो अभी मैं इसको लास्ट में सारे आइसोमेरिज्म पर ट्रिक से ही आंसर निकालना सिखाऊंगा, बट टॉपिक वाइज मैंने आपको कंटेंट वाइज ये डिलीवर्ड किया, कॉन्सेप्ट क्या था वो बताया, ट्रिक कैसे अप्लाई करना वो बताया। x मतलब पेरेंट चेन जो कि कार्बन की पेरेंट चेन काउंट हो उसका नंबर, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड चेन, और साइड चेन व्हिच इज स्टार्टेड विद कार्बन एटम,
OH तो कार्बन से चालू नहीं है, उसे 0 पुट किया, ये 6 0 60 आया। यहाँ पर इस 0 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक कार्बन है जो कि 5 मेंबर रिंग है, इस 5 member ring is X, so X is equal to 5, one side chain with Y and Y is equal to 1, so total sum is 51. 60 and 51 is two different number, two different numeric digit, इसका मतलब XY का सम अगर डिफरेंट आएगा तो वो चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, they are called as chain isomers. तो देखिए एक एग्जांपल्स मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ, मैं ये रफ करना चाहूंगा, प्लीज अलाउ करें मुझे। आपने लिख लिया होगा, वीडियो में आपको दिखेगा, ये इसी से मैंने ये स्ट्रक्चर आपको आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, वही एग्जांपल मैंने दोबारा लिखा, ब्यूटेन 1 ऑल, X is equal to कार्बन 1 2 3 4 पेरेंट चेन में कार्बन, Y is equal to साइड चेन स्टार्टेड विथ कार्बन इज 0, दैट इज 0। यहाँ पर पेरेंट चेन की लंबाई इज 1 2 3 इज X is equal to 3, Y is equal to one side chain with started with carbon, Y is equal to 1, XY का सम 31, XY का सम 31, XY का सम 40, ये दो डिफरेंट न्यूमेरिक नंबर हैं और मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में ये किस तरह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो अगर दोनों स्ट्रक्चर में X और Y का सम अगर डिफरेंट आता है तो दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। डेफिनेटली ऊपर वाले में ब्यूटेन 1 ऑल में XY is 40 एंड ये लिखा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल में is 31। तो हमने तो ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, ये वर्ड रूट इज ब्यूटेन, वर्ड रूट इज प्रोपेन, मतलब अलग अलग नाम है, 100% दे आर चेन आइसोमर्स। और उसी चीज को ट्रिक ने भी जस्टिफाई करा, ये कुछ भी नंबर है इसके जैसा नहीं आना चाहिए, तो ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, डिफरेंट सम आ रहा है XY का, इसका मतलब दे आर चेन आइसोमर्स, दे आर चेन आइसोमर्स। सो चेन आइसोमेरिज्म हमारा फिनिश हुआ और ये आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया था। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोजिशनल आइसोमर्स। Next is positional isomerism. So next we'll see positional isomerism. So definition सारे स्ट्रक्चरल का एक ही है, कोई भी रॉकेट साइंस डेफिनेशन नहीं है, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, वन लाइन स्टेटमेंट डेफिनेशन है कि किन्हीं दो कंपाउंड जिनके बीच में आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का रिलेशन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दिस इज अ प्राइमरी कंडीशन फॉर आइसोमेरिज्म concept. The molecules which exhibit isomerism, both the molecules must have identical same molecular formula. अगर उनकी मदर चेन साइज में डिफरेंस है, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। इस बार मदर चेन साइज में चेंज नहीं है, मदर चेन फिक्स्ड है, पेरेंट चेन की लंबाई फिक्स्ड है, साइड चेन की लंबाई फिक्स्ड है, केवल पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, चाहे कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर अल्कीन की पोजीशन 1 अगले में सेकंड पोजीशन हो, कोई भी हो, सो उन दो स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो, किसी में 1 पर, किसी पर 2, किसी में 3 सो एंड सो, या फिर उनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो, दे आर कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। Let's see the definition. Two compound having same molecular formula, same size of parent chain or mother chain, only difference in the position of functional group, multiple bond, double bond, either triple bond or side chain. साइड चेन जो है लेट्स से मिथाइल, एक बार 2 मिथाइल पेंटेन है, एक बार 3 मिथाइल पेंटेन है, they are called as positional isomers. In both the compounds
size of the parent chain or side chain must be same. This statement is again very important. In both the structure, both the compound, the size of the parent chain or mother chain or side chain 100% constant, 100% same, must be identical, do not allow to change. साइज अगर चेंज कर दिया तो चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट बन जाएगा। केवल पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेंज करिए, दे आर कॉल्ड एज पोजीशनल आइसोमर्स। नाउ डेफिनेशन जो स्ट्रक्चरल की थी वही चेन की है, वही पोजीशनल की, शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। मदर चेन की साइज में चेंजेस आना, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन में चेंजेस आना, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ये पॉइंट आप बार-बार बड़े ध्यान से सुने कि इन बोथ द स्ट्रक्चर साइज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट चेन हो या साइड चेन हो, साइज मस्ट बी सेम। अगर साइज चेंज हुआ तो वो पोजीशन नहीं कहलाएगा। लेट्स सी, तो हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज ब्यूटेन 1-OR। जरा बताइए कि यहाँ पर अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा, फर्स्ट कार्बन। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर एग्जामिनर आपको ऐसे बना के देगा। अभी भी इसका पेरेंट चेन का नाम ब्यूटेन ही है, ब्यूटेन 2-OL, ब्यूटेन 1-OL। मैं लिख भी देता हूँ, ब्यूटेन 1-OL एंड दिस इज आयुर्वेदिक, हम लोग पढ़ चुके हैं ब्यूटेन 2-OL। दोनों का पेरेंट चेन की लंबाई, वर्ड रूट का नेम ब्यूट, ब्यूट सेम है, केवल पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, दे आर कॉल्ड एज पोजीशनल आइसोमर्स। सो नेक्स्ट इज ब्यूट 1E। इसका अगला स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करो तो इस बार डबल बॉन्ड को सेकंड कार्बन पे लगाइए, ये हो जाएगा ब्यूट 2इन। ब्यूट सेकंड कार्बन पर एल्कीन इज ब्यूट 2इन, और ये लिखा है 1 2 3 4 ब्यूट 1इन। दे आर अगेन पोजीशनल आइसोमर्स। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 पर था, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 पर जा चुका है, दे आर कॉल्ड एज पोजीशनल आइसोमर्स। तीसरा स्ट्रक्चर जरा देखिए, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये लिखा है पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, नाम में इधर लिख रहा हूं 2 मिथाइल एज अ साइड चेन, 5 कार्बन का वर्ड रूट नेम इज पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। इसका दूसरा स्ट्रक्चर एज अ पोजीशनल आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेरेंट चेन पेंटेन, पेरेंट चेन पेंटेन। पोजीशन ऑफ एन साइड चेन 3 पर आ चुका है, पोजीशन ऑफ एन साइड चेन 2 पे लिखा है, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। सो दे आर कॉल्ड एज पोजीशनल आइसोमर्स। पोजीशन चेंज होना, चाहे तो फंक्शनल ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड्स की या साइड चेन की, दे आर कॉल्ड एज पोजीशनल आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड एज पोजीशनल आइसोमर्स। क्या कुछ समझ आया? जरा इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में चालू करता हूं। मुझसे पूछा कि इसके पोजीशनल आइसोमर्स बनाइए, तो ये ऑलरेडी 1,1 डाइमिथाइल में, एक का नाम लिख रहा हूं, बाकी आप आयुर्वेद पढ़ चुके हैं, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका दूसरा पोजीशन चेंज करके स्ट्रक्चर बन सकता है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, पोजीशन इज 1 2। नाम आप लिखें, मैं बार-बार बोलने की कोशिश करूंगा। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, पोजीशन 1 1 था, इस बार पोजीशन दोनों मिथाइल का चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6, पोजीशन इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तीसरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया CH3